बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। S1 में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के हैंडआउट का देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम 3 देखते हैं। पहले सवाल है, कह रहा है, सवाल कहता है कि 3 आइडेंटिकल कैन्स ऑफ कोला, 2 आइडेंटिकल कैन्स ऑफ ग्रीन टी, ठीक है, एंड 2 आइडेंटिकल कैन्स ऑफ ऑरेंज जूस आर अरेंज्ड इन अ रो। और कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ पार्ट 1 में रिक्वायरमेंट है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट कैन्स इन द रो आर द सेम टाइप ऑफ ड्रिंक। ठीक है। अब 3 आइडेंटिकल कैन्स ऑफ कोला हैं, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी समरी बना लेते हैं कि 3 कैन्स ऑफ कोला हैं और वो आइडेंटिकल हैं। ठीक है। और दो जो हैं वो ग्रीन टी के कैन्स हैं और दो जो हैं वो ऑरेंज जूस के कैन्स हैं। तो अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस बनाते हैं। कंडीशन हमारे पास ये है, रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट कैन्स इन द रो आर द सेम टाइप ऑफ ड्रिंक। तो सबसे पहले आप देखो कि टोटल आइटम्स कितने हैं, 3 2 2, यानी कि टोटल आइटम्स आपके पास हैं 7। तो आप यहाँ पे स्पेसेस बना दें 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक केस हमारे पास ये बन जाएगा कि पहला आइटम भी हमारे पास कोला कैन हो और लास्ट आइटम भी हमारे पास कोला कैन हो। और फिर एक केस हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि पहला आइटम भी ग्रीन टी हो और लास्ट आइटम भी ग्रीन टी हो। तो मैंने अगेन यहाँ पे स्पेसेस बना दी 7 कि पहला आइटम भी ग्रीन टी होना चाहिए और लास्ट आइटम भी ग्रीन टी होना चाहिए। और फिर हमारे पास एक केस नंबर 3 बन जाएगा जहाँ पे पहला आइटम हमारे पास ऑरेंज जूस और लास्ट आइटम भी हमारे पास ऑरेंज जूस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम पहले रिस्ट्रिक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करो कि ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में मैंने क्या किया है, जिस तरह मैंने केस नंबर 1 में इस तरह किया कि कोला कैन को शुरू में प्लेस कर दिया और आखिर में प्लेस कर दिया, इनको मैंने अपनी जगहों पे फिक्स कर दिया है, इनको अब मैं हिला नहीं सकता। इसी तरह केस नंबर 2 में मैंने इस तरह किया कि ग्रीन टी को प्लेस कर दिया इन द बिगनिंग एंड ग्रीन टी को प्लेस कर दिया इन द एंड, इनको अपनी जगहों पे फिक्स कर दिया, इनको अब मैं हिला नहीं सकता। इसी तरह केस नंबर 3 में मैंने इस तरह किया कि शुरू में ऑरेंज जूस रख दिया और आखिरी में भी ऑरेंज जूस रख दिया और इनको मैंने अपनी जगहों पे फिक्स कर दिया है, इनको मैं हिला नहीं सकता। तो ये तो हमने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन के साथ डील कर लिया कि फर्स्ट एंड द लास्ट कैन्स इन द रो आर द सेम टाइप ऑफ ड्रिंक। तो अब अगर आप केस नंबर 1 पे गौर करें तो आपको दिख रहा है कि आपके पास शुरू में कोला कैन और आखिरी में कोला कैन, ये अपनी जगहों पे फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग आइटम्स हैं, 5 आइटम्स, दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। लेकिन वेट, वो जो 5 आइटम्स आप अरेंज करोगे इन 5 फैक्टोरियल वेज, इनमें क्या होगा, इनमें जो है वो दो ग्रीन टी के कैंस रिपीट हो रहे होंगे और दो ऑरेंज जूस के कैंस रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है। तो अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। और जो कोला कैंस हैं वो तो रिपीट नहीं हो रहे होंगे ना, हैं तो वो 3 हैं, तो वो आइडेंटिकल, लेकिन हमने क्या किया है कि कोला कैन को इन द बिगनिंग एंड इन द एंड हमने फिक्स कर दिया है। तो उनको तो अपनी जगहों से हम हिला ही नहीं सकते, उनको तो हमने अपनी जगहों पे फिक्स कर दिया, इन द बिगनिंग इन द एंड। तो जहां पे हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं हम वहां पे देखेंगे कि जो रिमेनिंग आइटम्स हैं जो कि अपनी जगहों पे फिक्स नहीं हुए हुए, उनमें क्या हो रहा है। तो रिमेनिंग जो 5 आइटम्स हैं दे विल बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, जिसमें से दो ग्रीन टी के कैंस रिपीट हो रहे होंगे और दो ऑरेंज जूस के कैंस रिपीट हो रहे होंगे। तो केस नंबर 1 में हमारे पास क्या आ गया, कितनी अरेंजमेंट्स हो गई, ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 30। ठीक है। केस नंबर 1 में हमारे पास 30 अरेंजमेंट्स आ गई। अब इसी तरह हम केस नंबर 2 देखेंगे कि ग्रीन टी इज प्लेस्ड इन द बिगनिंग एंड ग्रीन टी इज प्लेस्ड इन द एंड। ग्रीन टी के कैंस को हमने अपनी अपनी जगहों पे फिक्स कर दिया है। ठीक है। तो रिमेनिंग जो आपके पास 5 आइटम्स हैं दे विल बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। लेकिन वेट, क्या हो रहा है कि आपके पास 3 कैंस ऑफ कोला विल बी रिपीटेड एंड 2 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस विल बी रिपीटेड बिकॉज आइडेंटिकल आइटम्स हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। ठीक है।
ग्रीन टी कैंस के लिए हमने फैक्टोरियल क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको अपनी जगहों पे ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें हम देख रहे हैं कि कौन से आइटम्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 10। केस नंबर 2 में हमारे पास अरेंजमेंट्स आ गई 10। उसके बाद फिर हमारे पास केस नंबर 3 है। ठीक है, हमने एक ऑरेंज जूस कैन प्लेस कर दिया इन द बिगनिंग और एक ऑरेंज जूस कैन प्लेस कर दिया इन द एंड। सो इसका मतलब कि जो रिमेनिंग 5 आइटम्स हैं दे विल बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। बट वेट, उसमें क्या हो रहा है कि 3 कोला कैंस आर बीइंग रिपीटेड एंड 2 ग्रीन टी कैंस आर बीइंग रिपीटेड। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। तो इस केस में भी हमारे पास हो जाएंगे 10 वेज। तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो गई, 30 + 10 + 10। सो सवाल हमसे कह रहा था कि फर्स्ट एंड द लास्ट कैंस इन द रो आर द सेम टाइप ऑफ ड्रिंक। तो हमने 3 मुख्तलिफ केसेस बना लिए कि या तो केस नंबर 1 हो सकता है, या तो केस नंबर 2, या फिर केस नंबर 3। सो 30 + 10 + 10, योर आंसर विल बी 50। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया फॉर 3 मार्क्स। उसके बाद फिर हमारे पास पार्ट 2 है। कहता है कि द 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर एंड 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो हमने इस रिस्ट्रिक्शन के साथ डील करना है। तो पहले मैं पार्ट 1 की वर्किंग जो है वो इरेज कर देता हूँ। सो हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है कि 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर एंड द 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम एक काम करते हैं कि जो 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, हम एक ऑपोजिट कंडीशन ये रख लेते हैं कि 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर, और साथ ही साथ ये कंडीशन रख देते हैं कि 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी आर नेक्स्ट टू ईच अदर। वंस जब आप ये निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे कि टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो आपके पास जो है वो सारे वेज आ जाएंगे जिसमें आपके पास 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर एंड द 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर में नहीं होनी चाहिए, और 3 कैंस ऑफ कोला जो हैं वो तो हर हाल में एक दूसरे के बराबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करें कि टोटल आइटम्स कितने हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, आपने 7 स्पेसेस बना दी। आपने बना दी 7 स्पेसेस। 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उनको हमने ट्रीट कर लिया एज वन सिंगल ब्लॉक, एज वन सिंगल आइटम। और फिर एक काम करें कि 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी को भी प्लेस कर दें नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो अब आपके पास कितने आइटम्स हो गए, 1 2 3 और 4। क्योंकि हम सिंगल ब्लॉक को एज वन सिंगल आइटम ट्रीट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन, आपको पता है कि जो आइटम्स बाहर रह गए हैं वो क्या हैं, वो 2 ऑरेंज जूस के कैंस हैं। सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि वो 2 आइडेंटिकल ऑरेंज जूस कैंस जो हैं वो रिपीट हो रहे होंगे। उसके बाद आप ये देखो कि इस ब्लॉक में क्या हो रहा है कि 2 ग्रीन टी कैंस हैं। सो दे विल बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज, लेकिन दोनों जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आप देखो इस वाले ब्लॉक को कि 3 कैंस ऑफ कोला हैं यहाँ पे आपके पास। सो दे कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, और तीनों कैंस रिपीट हो रहे हैं, तो ओवर 3 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी चीज मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सिंपली मैंने क्या किया, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे। सिर्फ ये बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप उस ब्लॉक के अंदर देख रहे हो तो उन ब्लॉक्स के अंदर जो आइटम्स हैं वो पूरे के पूरे रिपीट हो रहे हैं। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया आपके पास 12। ये तो हमने वो केसेस निकाले व्हेन 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर एंड 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 कैंस ऑफ ग्रीन टी आर नेक्स्ट टू ईच अदर। उसके बाद हम वो केस देख लेते हैं जहां पे 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर और ग्रीन टी कुछ बात ही ना हो रही हो। तो ये हमारे पास ऑल केसेस आ जाएंगे व्हेन 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब कि अब मैं सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूँ, वो ये कि 3 कैंस ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर, ग्रीन टी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देख रहे।
तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल केसेस। यानी कि ये टोटल केसेस वो हो गए कि 3 कैन्स ऑफ कोला आर नेक्स्ट टू ईच अदर, 3 C's आर नेक्स्ट टू ईच अदर, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो जाके हमारे पास टोटल केसेस आ जाएंगे व्हेन 3 कैन्स ऑफ कोला आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सिर्फ ये। तो जाके हमारे पास वो टोटल केसेस आएंगे जहां पे 3 कैन्स ऑफ कोला आर नेक्स्ट टू ईच अदर और उसमें कोई किसी किस्म की मजीद रिस्ट्रिक्शन ना हो। सो कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो मैंने क्या किया कि 3 कैन्स ऑफ कोला को नेक्स्ट टू ईच अदर रख दिया। सो इट विल बी ट्रीटेड एज वन सिंगल ब्लॉक। सो रिमेनिंग आइटम्स क्या हैं, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इस सिंगल ब्लॉक को भी हम एज अ वन सिंगल आइटम ट्रीट करेंगे। सो ये तो हो गया कि 5 आइटम्स विल बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। लेकिन इस सिंगल ब्लॉक के बाहर क्या हो रहा है कि आपके पास 4 आइटम्स हैं जिसमें 2 कैन्स ऑफ ऑरेंज जूस हैं जो कि आइडेंटिकल हैं एंड 2 कैन्स ऑफ ग्रीन टी हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। सो दे विल बी रिपीटिंग देमसेल्व्स, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। और इस सिंगल ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है कि 3 कैन्स विल बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, लेकिन तीनों कैन्स आइडेंटिकल हैं, तीनों रिपीट हो रहे होंगे। तो मैं आगे मजीद मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 30। ये आपके पास हो गया 30 वेज। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 कैन्स ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर एंड 2 कैन्स ऑफ ग्रीन टी आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो हम टोटल में से क्या करेंगे, वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें हमने 2 ग्रीन टी कैंस को भी नेक्स्ट टू ईच अदर रखा था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 - 12, यानी कि 18 वेज। एज सिंपल एज दैट, दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। ये वो केसेस आ गए when 3 cans of cola are all next to each other and 2 cans of green tea are not next to each other। इसकी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है आपके पास, वो ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी मैं आपको समझा देता हूँ, डेट इज यूजिंग द सेपरेटिंग मॉडल। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि 3 कैन्स ऑफ कोला आर नेक्स्ट टू ईच अदर, वो तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन वो जो 2 कैन्स ऑफ ग्रीन टी है ना, वो एक दूसरे के बराबर में नहीं होने चाहिए। जब वो एक दूसरे के बराबर में नहीं होने चाहिए तो हम सेपरेटिंग मॉडल इस्तेमाल कर लेंगे, उनको सेपरेट आउट कर देंगे। सो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है हमारे पास, टू यूज अ सेपरेटिंग मॉडल। हम यूज कर लेंगे एक सेपरेटिंग मॉडल। अब जब सेपरेटिंग मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप ये देखो किस चीज के लिए सेपरेटिंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो। आप इस्तेमाल कर रहे हो फॉर 2 कैन्स ऑफ ग्रीन टी। तो उनको अपने मॉडल, ओरिजिनल मॉडल में से पहले निकाल दो, एलिमिनेट कर दो। यानी कि आसान अल्फाज में बात समझो कि टोटल आइटम्स कितने हैं, 7। तो 2 कैन्स ऑफ ग्रीन टी पे हमने सेपरेटिंग मॉडल इस्तेमाल करना है। तो टोटल जो आइटम्स आपके पास 7 हैं उनमें से 2 कैन्स ऑफ ग्रीन टी निकाल दो पहले, उनको पहले बाहर निकालो। यानी कि आप यहाँ पे 5 स्पेसेस बना लो, 1 2 3 4 और 5। आपने क्या किया, यहाँ पे 5 स्पेसेस बना दी, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेपरेटिंग मॉडल। और जब सेपरेटिंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिन आइटम्स को सेपरेट आउट करना है, जिन आइटम्स को आपने सेपरेट आउट करना है उनको आप क्या करते हो, अपने ओरिजिनल मॉडल से पहले बाहर निकाल देते हो। तो आपने यहाँ पे 5 स्पेसेस बना दी। लेकिन आपको साथ ही साथ देखो ये रिस्ट्रिक्शन तो लेके चलनी है कि 3 कैन्स ऑफ कोला आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। तो उसको तो हम ट्रीट कर लेंगे एज वन सिंगल ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ऑरेंज जूसेस। यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज जूसेस के कैन आ जाएंगे। अब आप ये देखो कि 2 कैन्स ऑफ ग्रीन टी जिनके लिए आप सेपरेटिंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, उनको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो, उनकी जो पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां पे उनको प्लेस किया जा सकता है, उसके लिए मैं एरो बना देता हूँ। यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, ये जो सिंगल ब्लॉक आपने बनाया इसके अंदर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 कैन्स ऑफ कोला आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उसको हमने एक सिंगल ब्लॉक बना दिया था, उसको हमने कर दिया था बंडल अप। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर तो कहीं प्लेस नहीं कर सकते ग्रीन टी के कैन को। तो ग्रीन टी कैंस को जहां जहां रखा जा सकता है वहां पे मैंने एरो बना दिया। तो अब आप ये देखें कि एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है और एक आपके पास ये पूरा सिंगल ब्लॉक है। सो ये 3 आइटम्स हो गए।
ठीक है ना, मतलब कि दो ऑरेंज जूस कैंस और एक पूरा सिंगल आइटम जिसके अंदर आपके पास जो है एक सिंगल ब्लॉक, एक पूरा सिंगल ब्लॉक जिसके अंदर आपके पास जो है वो थ्री कैंस ऑफ कोला हैं। सो दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन थ्री फैक्टोरियल वेज, मतलब कि थ्री आइटम्स विल बी अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल वेज। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि टू ऑरेंज जूस कैंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, पहले तो हमने ये कर दिया। और जब मैं इस सिंगल ब्लॉक के अंदर देखूंगा तो भाई थ्री कैंस ऑफ कोला है मेरे पास, सो दे विल बी अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल वेज। लेकिन तीनों कैंस रिपीट हो रहे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो मैं मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफेक्ट ही हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट। जो कुछ उस सिंगल ब्लॉक के अंदर हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये कि जो सेपरेटिंग मॉडल आपने दो ग्रीन टी कैंस के लिए इस्तेमाल किया था, उनकी जो पॉसिबल पोजीशंस हैं वो कितनी है भाई, एक, दो, तीन और चार, फोर एरोज हमने इस्तेमाल किए ना भाई। तो क्या करेंगे, चार एरोज हैं हमारे पास, और सिंस हमने अरेंजमेंट करनी है और हमारे पास ग्रीन टी कैंस हैं कितने, जिस चीज के लिए सेपरेटिंग मॉडल इस्तेमाल किया है वो आइटम्स कितने हैं, वो दो हैं। तो ये मल्टीप्लाई बाय 4p2 हो जाएगा, क्योंकि हमने अरेंज भी करना है। अब मैं 4p2 बोलूं या फिर 4c2 मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल बोलूं, बात एक ही है। ये हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 4p2 बोलो या 4c2 मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल बोलो, बात एक ही है। यानी कि npr इज इक्वल्स टू ncr मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। लेकिन एक बात और, चार पॉसिबल प्लेसेस हैं जहां पे आप ग्रीन टी कैंस को प्लेस कर सकते हो, और ग्रीन टी कैंस आपके पास दो हैं तो आपने बोल दिया 4p2, क्योंकि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों ग्रीन टी कैंस आइडेंटिकल हैं, वो रिपीट हो रहे होंगे, तो ये 4p2 डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल हो गया। तो ये पूरी चीज अपने कैलकुलेटर में रख दें, और ये थ्री फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल का इफेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18। 18 वेज विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस अप्रोच से भी कर सकते हैं और उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 के 5। ठीक है, सो ये हमारा हो गया हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 3।